हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परफेक्ट स्टडी वे में। आज मैं यहाँ पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मैथ्स के 150 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर प्रेजेंट हूँ। ये इन क्वेश्चंस का पार्ट 5 है। अगर आपने अभी तक इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, घन का आयतन 27 घन सेंटीमीटर है, घन की कोरें होंगी। तो जो घन की कोर है उसे हम कह सकते हैं घन की भुजा। तो या मैं घन की भुजा कहूँ या फिर घन की कोर कहूँ, दोनों का मतलब एक ही होगा। अब घन का जो आयतन है उसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब, और ए को क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं भुजा का होल क्यूब। तो हमें घन का आयतन दिया हुआ है 27। अब जो भुजा है यानी ए क्यूब है, ए क्यूब के बराबर में हम 27 लिख देंगे, क्योंकि हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे बाईं तरफ रखते हैं, और इसीलिए यहाँ पर हम ए को बाईं तरफ रख देंगे और 27 को दूसरी तरफ यानी दाईं तरफ। दोनों को इस तरीके से आपस में चेंज कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 27 के जब आप फैक्टर करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 आ जाएंगे, और इसे कितना लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3 की घात 3। अब ये जो ए की घात ऊपर 3 है, इस 3 से ये 3 की घात 3 कट जाएगी, तो ए बराबर 3 आंसर आ जाएगा। आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारी घन की कोर है, मैंने बताया वो घन की भुजा ही होती है, तो दोनों का मतलब एक ही होगा। आप इसको याद रखिएगा क्योंकि आगे क्वेश्चंस में काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, घन का पृष्ठ होगा। तो घन की भुजा आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर, और घन के पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6a²। तो जो मैंने अभी बताया था कि जो घन की भुजा है उसे क्या कहते हैं, ए कहते हैं, ए मान सकते हैं। तो जब घन का पृष्ठ जो दिया हुआ है उसमें वहाँ पर ए का मान हम कितना रखेंगे, ए का मान हम रख देंगे 6। तो ये 6 गुना 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 6 की पावर यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 6 को हम 2 बार लिखेंगे। तो इस वाले 6 की स्क्वायर को हम 6 को 2 बार लिख देंगे, और जब इन सब की आपस में गुना करेंगे तो 216 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, घन का विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है, तो आयतन होगा। घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√3। अब यहाँ पर हमें भी दिया हुआ है घन का विकर्ण, तो दोनों विकर्ण को आपस में बराबर रख देंगे, जो हमारा फॉर्मूला है उसको और जो दिया हुआ है उसको। तो इधर √3 से ये √3 कट जाएगा, a की वैल्यू 4 आ जाएगी। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है आयतन। तो जब हम घन के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे वो होता है ए क्यूब, और ए की जगह हम 4 रख देंगे, 4 की घात 3 हो जाएगा। और 4 की घात 3 का मतलब क्या है कि 4 को 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 को 3 बार लिख दिया, और जब इन की आपस में गुना करेंगे तो 64 घन सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो ऑप्शन से है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन होगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। तो कमरे का जो फर्श होता है, जो नीचे की जगह होती है, उसमें लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी। तो इसका मतलब है कि हमें L गुना भी दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि लंबाई गुना चौड़ाई आपको दी हुई है, और जिसका मान कितना है 48, और ऊंचाई दी गई है 5। तो जो कमरे का आयतन है उसका फॉर्मूला होता है L गुना B गुना H। तो यहाँ पर क्योंकि हमें L गुना B दिया हुआ है, उसकी जगह हम 48 लिख लेंगे, और H का मान 5 हो जाएगा। जब 48 की गुना 5 में करेंगे तो 240 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन से राइट आंसर होगा 240 घन मीटर। क्वेश्चन नंबर 85 है, वर्त की स्पर्श रेखा वर्त की त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनाती है। तो वर्त की स्पर्श रेखा वर्त की त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ऑप्शन दे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, वर्त के बाहर किसी बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसे आप सॉल्यूशन की सहायता से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने एक वृत्त ले लिया जिसका केंद्र O है, और कोई बिंदु हमने यहाँ पर P मान लिया। अब P से स्पर्श रेखाएं आप देख सकते हैं इस तरह से खींची गई है। तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ये 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, r त्रिज्या वाले किसी अर्धवर्त का परिमाप होगा। तो वर्त यहाँ पर वर्त की त्रिज्या दी हुई है r।
आप जानते हैं वर्त के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। क्योंकि हमें किसका परिमाप बताना है, अर्धवर्त का। अर्ध का मतलब होगा आधा। तो जो परिमाप हमारा आया उसे हम 2 से भाग कर देंगे तो आधा हो जाएगा, और इस 2 से जब ये 2 कट जाएगा तो πr आंसर आ जाएगा। तो πr हमारा राइट आंसर होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, किसी वर्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु की दूरी होगी। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसको अच्छे से समझना भी है और याद भी रखना है। तो आपको वर्त की त्रिज्या दी हुई है 3 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो पहले आप सॉल्यूशन देखिए। मान लेंगे कि वृत्त का जो केंद्र है उससे स्पर्श बिंदु की दूरी d है और वर्त की जो त्रिज्या है वो r मानेंगे और स्पर्श रेखा की लंबाई l मानेंगे। तो जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि d² बराबर r² प्लस l²। अब जिसकी वैल्यू हमें दी गई है उसे फॉर्मूले में रख लेंगे। ऊपर r क्या है, r त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या दी गई है 3। तो हम यहाँ पर r की जगह 3 लिख लेंगे। आप देख सकते हैं r की जगह 3 लिख लिया। अब यहाँ पर l क्या है, l आप देख सकते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो ऊपर जो स्पर्श रेखा की लंबाई दी गई है वो दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो हम स्पर्श रेखा l की जगह कितना लिख लेंगे, 4। तो ये हो जाएगा d² बराबर 3² प्लस 4²। अब 3² का मतलब क्या है कि 3 गुना 3 है 2 बार, तो 3 3 ये 9 हो जाएगा, और 4 की 2 का मतलब क्या है 4 गुना 4, तो ये 16 हो जाएगा। जब 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और इधर d की साइड स्क्वायर है तो स्क्वायर को जब 25 की तरफ भेजेंगे रूट बन जाएगा, और जब आप 25 का रूट करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। तो ऊपर देख सकते हैं ऑप्शन से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, चित्र में O वृत्त का केंद्र है और कोण AOB बराबर 80 डिग्री, तो कोण ADB की माप होगी। डायग्राम में आप अच्छे से समझ सकते हैं, और ये क्वेश्चन DLED 2016 में आया हुआ है, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम पहले वृहत कोण निकाल लेंगे। तो वृहत कोण मतलब इसके बाहर का जो कोण होगा ये वाला, ये वृहत कोण होगा, इसको हम निकाल लेंगे। तो वृहत कोण हो जाएगा AOB बराबर आप जानते हैं पूरा जो सर्किल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो 360 में से जब अंदर की 80 दी हुई है वैल्यू, अंदर वाला AOB है 80 डिग्री, जब इसको घटा लेंगे 280 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें निकालना है ADB। तो ADB जब हम निकालेंगे, देखिए ये है ADB, जब हम इसे निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा कोण AOB बटे 2, यानी AOB जो 280 आया उसको 2 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब 2 से भाग हम क्यों करेंगे, पहले नोट में देखिए। नोट में दिया हुआ है केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो केंद्र पर बना कोण है यहाँ पर AOB, क्योंकि O केंद्र है और इस पर बना हुआ है। अब परिधि पर बना कोण, तो परिधि पर बना कोण है ADB, क्योंकि ये परिधि पर बना हुआ है। वर्त के चारों तरफ का जो घेरा होता है उसे परिधि कहते हैं। तो फॉर्मूला है हमारा यहाँ पर जो दिया हुआ है, एक प्रॉपर्टी है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। या फिर आप इसे दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो परिधि पर बना कोण ADB है, तो ये जो कोण होगा ये केंद्र पर बने कोण AOB का आधा होगा। वही हमने यहाँ पर किया कि ADB ये परिधि पर बना कोण था और AOB ये केंद्र पर बना कोण था, इसको आधा कर देंगे। AOB की वैल्यू है 280 डिग्री, तो AOB की जगह 280 लिख देंगे और बटे में 2 ऐसा ही रहेगा। तो हमने यहाँ पर AOB की जगह 280 लिखा, बटे में 2 ऐसा ही रहा। तो जब 2 से 280 को भाग करेंगे 140 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 में है 30, 120, 90, 300 समानुपात में नहीं है क्योंकि। ये क्वेश्चन DLED 2016 में आया हुआ है। अब ये समानुपात में क्यों नहीं है, तो ये समानुपात में इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप 30 की गुना 300 के साथ करेंगे और 120 की गुना 90 के साथ करेंगे तो दोनों का गुणनफल बराबर नहीं आएगा। जबकि हमें क्या पता है कि अगर 4 वैल्यू समानुपात में होती है तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। तो हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 है, रुपये 2000 का
5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा। ये भी डीएलएड 2016 में आया हुआ है। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे जो दिया हुआ है। मूलधन दिया गया है 2000 रुपये, दर दी गई है 5% और समय दिया गया है 2 वर्ष। तो यहाँ पर ये नहीं बताया हमें कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। आप देख सकते हैं लिखा गया है सरल ब्याज की दर से। अगर आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें सरल ब्याज भी ना लिखा हो, सिंपल दिया गया हो ब्याज की दर से, तो उसे आप साधारण ब्याज के फॉर्मूले से निकालेंगे, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है सरल ब्याज, तो हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो जिसकी जो वैल्यू दी गई है उसको वहाँ पर रख देंगे। मूलधन की वैल्यू हमने लिख दी 2000, दर हो गई यहाँ पर 5, समय दिया गया है 2 वर्ष और बटे में 100। तो जब इस 100 से ऊपर 2000 को भाग करेंगे ऊपर 20 आ जाएगा, और जब 5 की गुना 2 के साथ करेंगे तो 10 आएगा और ये 20 ऐसा ही रहेगा, और जब 20 की गुना 10 के साथ करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे साधारण ब्याज पूछा गया था, जो हमारा आया 200 और ऑप्शन से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है 5 की घात 6 बराबर 15,625 का लघुगणकीय रूप है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और डीएलएड 2016 में आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 की घात 6 दिया हुआ है। जब हम लॉग लेंगे तो लॉग में जो बेस बनेगा वो 5 बनेगा। तो लॉग बेस 5 15,625 बराबर 6। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है यदि 16 अनुपात x समानुपात 8 अनुपात x हो तो x का मान होगा। तो आप जानते हैं कि जो मध्य पदों का गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, वो होता है बाह्य पदों के गुणनफल के। तो हम इन्हें ऐसे ही लिख लेंगे 16 गुना x और बराबर में हो जाएगा 8 गुना 8। अब 16 यहाँ पर गुना में है तो हम दूसरी साइड भेजेंगे, भाग में चला जाएगा। और जब हम इनको कैंसिल करेंगे, क्योंकि 8 से 16 को भाग देंगे 2 आएगा और इस 2 से 8 को भाग देंगे तो ऊपर 4 आ जाएगा। तो x का मान हमारा 4 आया। ऑप्शन से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है एक धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का ब्याज 90 रुपये है, वह धन है। अब इस तरीके के क्वेश्चन में आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नहीं बताया कि कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज या सरल ब्याज या फिर चक्रवृद्धि ब्याज, आपको कुछ नहीं बताया। तो ऐसे क्वेश्चन में आप जो है साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। दर दी गई है 5% और हम यहाँ पर मूलधन मान लेंगे P, और उसी तरीके से साधारण ब्याज दिया हुआ है 90, तो समय दिया हुआ है 4 वर्ष। देखिए ये 4 वर्ष दिया हुआ है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला अभी हमने समझा था, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो जो वैल्यू दी गई है उनको फॉर्मूले में लिख लेंगे। मूलधन दिया गया है 90 तो यहाँ पर 90 लिख लिया, सॉरी मूलधन नहीं साधारण ब्याज 90 लिख लिया हमने यहाँ पर। मूलधन P है और दर 5 है, समय 4 है, बटे में 100 ऐसा ही रहेगा। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, ऊपर 5 गुना 4 है, जब 5 की गुना 4 के साथ करेंगे 20 आएगा, और ये यहाँ पर 20 हुआ, और इस 20 से जब 100 को भाग देंगे तो नीचे कितना आएगा, नीचे 5 आएगा। तो हमारा आ जाएगा 90 डिवाइड में 1 बराबर ऊपर कितना आया P और डिवाइड में यहाँ पर आएगा 5। तो अब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। P की मल्टीप्लाई जब आप 1 के साथ करेंगे तो P आएगा, और जब 90 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 450। तो यहाँ पर हमारा P का मान 450 आ जाएगा। तो 450 वह मूलधन है जो हमें निकालना था। ऑप्शन बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज प्रति छमाही देय हो तो प्रति छमाही दर होगी। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट किस लिए, वो इसलिए क्योंकि आपको उलझाने के लिए एग्जामिनर कभी यहाँ पर छमाही लिखता है, कभी यहाँ पर तिमाही लिखता है, तो इस तरीके से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप सबसे पहले ये देखेंगे क्या पूछा गया है, यानी छमाही पूछा गया है या फिर तिमाही। अब हमसे पूछा गया है छमाही, तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 1 वर्ष में होते हैं 12 महीने, और छमाही का मतलब हो गए 6 महीने। तो आप इसे 6 से भाग कर देंगे, और जब इसे 6 से 12 को भाग करेंगे तो 2 आएगा। तो 1 वर्ष में कितनी छमाही हुई, 1 वर्ष में हुई 2 छमाही। तो यहाँ पर हमें क्या पूछी गई है, हमसे पूछी गई है दर। जैसा कि आप देख सकते हैं दर पूछी गई है। पहले आप नोट में समझिए, ऐसे क्वेश्चन में समय में गुना और दर में भाग दिया जाता है। अगर आपसे समय पूछा गया है तो आप उसमें गुना करेंगे, और अगर दर पूछी गई है तो आप
भाग करेंगे, क्योंकि दर यहाँ पर 10% है और एक वर्ष में कितनी छमाही है, एक वर्ष में 2 छमाही होगी। तो जो आप गुना भाग जिससे भी करेंगे वो 2 से करेंगे। यहाँ पर जितनी छमाही होगी उतने से आप गुना या भाग करेंगे, क्योंकि हमें दर निकालनी है। तो दर 10% दी गई है और जब उस दर को 2 से भाग करेंगे तो 5% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा भी है मैंने नोट करके कि जो दर पूछी जाए तो भाग करते हैं और अगर समय पूछा जाए तो गुना करते हैं। तो ऊपर आप देख सकते हैं ऑप्शन से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, कोई धन 16% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है यदि ब्याज प्रति तिमाही देय हो। मैंने जैसा कि अभी बताया था, कंफ्यूज करने के लिए या तो तिमाही होगा या छमाही होगा, तो यहाँ पर तिमाही है। अब आप जानते हैं 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। तो 12 और तिमाही का मतलब कितने महीने हुए, 3। तो जब आप 3 से 12 को भाग करेंगे कितना आएगा, 4। तो इसका मतलब 1 वर्ष में 4 तिमाही हो जाएगी। अब यहाँ पर कितने वर्ष की बात की गई है, 1 ही वर्ष की बात की गई है। तो हमें जो गुना भाग जो भी करना है वो किससे करना है, वो 3 से करना है। हमसे पूछा गया है कि दर क्या होगी, दर दी गई है 16%। तो हम यहाँ पर 16 और बटे में कितना कर देंगे, यहाँ पर हम बटे में कर देंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था 12 होते हैं महीने और तिमाही 3 की होती है। 3 से 12 को भाग करेंगे 4 आएगा। तो आप यहाँ पर 16 को 4 से भाग कर देंगे और जब 4 से भाग करेंगे तो 4% आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, 200 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए दिया जाता है यदि ब्याज प्रति तिमाही देय हो। फिर से तिमाही आया, तो उसी तरीके से 1 वर्ष में कितनी तिमाही होती है, 1 वर्ष में 4 तिमाही होती है। तो 2 वर्ष में कितनी तिमाही हो जाएगी, 2 वर्ष में 8 तिमाही हो जाएगी। हमसे समय पूछा गया था और मैंने बताया था अगर समय पूछा जाए तो आप गुना करते हैं। तो यहाँ पर 4 की गुना 2 के साथ कर दी, कितना आंसर आ गया हमारा, 8 तिमाही। ऑप्शन द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, एक आदमी 20 रुपये वाले शेयरों में 2000 रुपये की पूंजी लगाता है। तो इस पूंजी में वह शेयर खरीदेगा। उसके पास पैसे कितने हैं, 2000 रुपये। तो एक शेयर कितने का है, 20 रुपये का। कुल पैसे 2000 है, एक शेयर 20 का है, आप डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 100। ऑप्शन बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत में अब तक हुई महिला प्रधानमंत्रियों का समुच्चय होगा। तो भारत में अब तक कितनी महिला प्रधानमंत्री हुई, एक ही हुई है, तो यहाँ पर ये समुच्चय होगा एकल। 100वां क्वेश्चन है, x की घात 2 y की घात 3 माइनस x की घात 3 y की घात 2 के गुणनखंड है। अब इसके गुणनखंड पूछे गए हैं तो इसे आप इस तरीके से सोल्व करेंगे, जो x की घात सबसे छोटी होगी और जो y की घात सबसे छोटी होगी उसे आप कॉमन ले लेंगे, क्योंकि x की घात 2 सबसे छोटी है और y की घात 2 सबसे छोटी है, तो दोनों को कॉमन ले लिया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे शुरू में यहाँ पर x की घात 2 कॉमन चला गया और y की घात 3 थी तो 2 कॉमन चला गया। अंदर कितनी y बचेगी, 1 y बचेगी। अब यहाँ से क्योंकि y की घात 2 तो कॉमन चला गया, x की घात 3 है और 3 में से 2 कॉमन चले गए, तो कितने x बचेंगे, 1 x बचेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा और ऑप्शन बे हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यहाँ तक हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इससे आगे के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।